जनाब सिंह। पता नहीं कहाँ रहती है। मार्स पर रहती है शायद। इसको कनेक्टिविटी नहीं मिलती। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये आपने सर इसके टुकड़े करे तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते सर डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखकर एक्स की वैल्यू प्लस वन माइनस वन आ जाएगी, वो कह रहे हो आप, है ना? ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास उस थ्योरम को लगाने का अधिकार कब होता है, जब जीएक्स कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये दो टुकड़े लीनियर बना के ये बताया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद जो चीज है उससे समझ में आएगी बात को ऐसा क्यों लिखा। इसको इक्वल टू जीरो लिख के लिखेंगे तो भी एक्स की वैल्यू वही मिलेगी, वन और माइनस वन। लेकिन ऐसा लिखने पर हमारी फैक्टर थ्योरम का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है और इसके बाद वो थ्योरम लगती है, इसलिए ऐसा है। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 20 है, इसको 5 डिवाइड करता है, इसको 4 भी डिवाइड करता है, ये 2 भी डिवाइड करता है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 10, वो भी इसको डिवाइड करेगा। होता है ऐसा मैथ्स में। अगर दो नंबर अलग अलग डिवाइड करते हैं और वो दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है 20 को, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 10 भी इसको डिवाइड करेगा। और या 10 अगर डिवाइड करता है तो 10 के जो दो टुकड़े हैं 5 और 2 वो भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इसको बोल रखा फैक्टर है, तो इसके जो दो टुकड़े आएंगे ये 5 और ये 2 मान लो, ये टुकड़े हैं इसके, इनका मल्टीप्लाई करने पे ये बनता है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर एक बनेगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? This implies x minus 1 is factor and x plus 1 is factor, ये दोनों ही फैक्टर है। therefore अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने ऊपर किया, therefore put x equal to 1 remainder 0 in 1, इसका पुट करेंगे। सर जो ऋषित इसको कह ना रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो वो वैसे कैसे सॉल्व होएगा? सबको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है यस बच्चों सर। को? यस यस सर। सर। भाई सुनिए, आवाज आ रही है? यस सर। रिया यादव आवाज आ रही है? यस सर आप बहुत धीरे सर। आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। अभी आवाज नहीं आ रही थी ना? सर आ रही थी। सर आ रही थी आपका पर सही मेरे को से नहीं आवाज आ रही नहीं आ थी। रही। अरे पर आप जो बोल रहे थे वो मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, तो मतलब वो किसी का कॉल आ गया होगा तो इसलिए हुआ। चलो अब ठीक है। अब सुने, ये वाली बात समझ में आएगी नहीं सबको? पहले तो ये बताओ। सर जो ऋषित कह रहा था एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, सर वैसे कैसे होगा फिर? दो वैल्यू कैसे आएगी उससे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे ना, यस तो सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा, माइनस वन उधर जाएगा। तो एक्स इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बाहर क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, तो एक्स के लिए वन एंड माइनस वन। ये और ये तरीका 10th क्लास का हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, जो आपको नहीं आता है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो हो सकता है टीचर आपके मार्क्स काट देगी, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं हुआ। फैक्टर थ्योरम किस पे लगती है? लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री कुछ भी हो, भले या 50 डिग्री हो, पर ये लीनियर होना चाहिए। तो इसलिए हमने दो लीनियर फैक्टर्स बना के किया है। आई बात समझ में ऋषित? सर सर हाँ, रूट से डायरेक्ट वन माइनस वन कैसे हो गया? तो अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, क्या बोला? ये क्लास कौन सी है? नाइन्थ। नहीं यार,
ये जो सर मेथड 10th में पढ़ाएंगे। तो बस 10th में समझाएंगे अभी ना। अब उसके बारे में फिर समझाने के लिए टाइम अलग से चाहिए कि ये किस कैसे सॉल्व करते हैं। आपको इतना तो पता होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू रूट 4 लिखते हैं, ये तो पता है ना। यस सर। अब रूट 4 लाने का तरीका एक क्लास में समझाया होगा टीचर ने कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। यस सर। एक तो 2 है यस सर, 2 into 2। और एक -2 भी तो है, -2 करके भी तो 4 आएगा। यस सर। तो दो आंसर आएंगे कि नहीं। यस सर। ऐसे इसमें आए 1 and -1, लेकिन और भी डिटेल में हम 10th में पढ़ेंगे ना। हर चीज का टाइम है। अब आप तो वैसे जो बोलोगे मैं तो वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, फिर ऐसा हो। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो 12th तक की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ पूछो 12th तक का जो बोलोगे वो टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन क्या है, आपकी भी तो लिमिटेशन है, आपका नॉलेज भी तो देखना पड़ता है ना, आपको कितना आता है। इसलिए मैं उस चीज पे नहीं जाता। आगे बात समझ में ये वाली। तो x माइनस वन एक्स प्लस वन, दो फैक्टर्स मिलके दोनों को अलग अलग अपन से x की वैल्यू 1 और -1 पुट करो, तो पुट x इक्वल टू 1 रिमाइंडर 0 1 में पुट करते हैं। देखो p1 1 की पावर 4 कितना होता है। 1। 1 की पावर 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 2 1। पृथ्वी जी यस सर। कहाँ जा रहे हो, आ रहे हो बार बार आज आप। सर नहीं, मैं तो इसी में ही हूँ। अच्छा, मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया था। ये समझ में आ गया। यस सर। अब यस क्या सर। पुट करेंगे बताओ। अब लिखेंगे अपन ये x प्लस वन, अभी x माइनस वन लिया था। x equals to -1। हाँ पुट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर स्टार्टिंग से मेरा वो आज नेटवर्क बहुत वीक हो रहा है, तो ये अभी आप क्या समझा रहे हो? अभी अपन ये समझा रहे हैं, सूरदास के दोहे समझा रहा हूँ मैं, तुलसीदास जी के बारे में बता रहा था। सुनो, एक फैक्टर दे रखा है x स्क्वायर माइनस वन, इसका इसका है ना, ये सुन लेना वापस से, भाभी का डाउट है। तो x स्क्वायर माइनस वन उसको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है। और हमारी जो थ्योरी फैक्टर थे ना वो किस पे चलती है, लीनियर पर। इसलिए मैंने इसके दो फैक्टर कर लिए। ये एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको आती है ना कि नहीं आती है। आती है सर। हाँ, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ से इन दो फैक्टर्स में से पहला फैक्टर लेकर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, रिमाइंडर 0। अब मैं दूसरा फैक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दो लीनियर फैक्टर इसको डिवाइड कर रहे हैं फैक्टर, तो ये अलग अलग भी इसको 0 करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया 5 डिवाइड करता है 20 को, 2 भी डिवाइड करता है 20 को, उनका प्रोडक्ट 10 भी डिवाइड करता है 20 को। हर केस में रिमाइंडर 0 ही आएगा। देखो तीनों एक एग्जांपल से समझा रखा है इधर मैंने इस चीज को, क्योंकि ये वेरिएबल x में है और ये यस नंबर सर। जल्दी समझ में आता है तो समझाए। 20 मतलब ये 20 है अपना, और ये 5 into 2 ये है x स्क्वायर माइनस 1, मतलब 10 ये है और 5 और 2 ये है, समझाने के लिए। अब क्या करेंगे हम, यस सर। पुट x इक्वल टू -1 रिमाइंडर 0 इन 1 में पुट करते हैं p ऑफ -1। चलो यहाँ तो 0, यहाँ कितना आएगा a। -1 की पावर 4 कितना होता है, 1। क्योंकि इवन नंबर, 1। ये ऑड है माइनस, ये इवन है प्लस, ये ऑड है माइनस। ये तो इतना आता है आपको ना। यस सर। अब नेगेटिव वाली जो टर्म है ना उसको लेफ्ट साइड में लिया था हमने। देखो b और d इधर आ जाएंगे, b प्लस d, और उधर क्या बचेगा, a प्लस c प्लस ई। d। ठीक है, आगे समझ में इतना। b प्लस d इक्वल टू a प्लस c प्लस d। इसमें कोई डाउट। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे देते हैं 3। क्या हमारा आंसर आ गया है, नो सर। क्यों नहीं आया।
सर इक्वल्स टू जीरो नहीं अभी शो कर रहा। जीरो नहीं आया है। ये दोनों इक्वल तो आ गए, ए प्लस सी और बी प्लस डी इक्वल आ गए, देखो, पर ये इक्वल टू जीरो नहीं आया है। अब हमें ए प्लस सी को भी जीरो लाना है और बी प्लस डी को भी जीरो लाना है, तो देखो उसमें इसका यूज करूंगा अभी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐसे बाय 2 एंड 3 कैसे यूज करते हैं, देखो बाय 2 एंड, बस यही चीज समझने वाली होती है जो 9 के बच्चों को धीरे धीरे समझ में आती है। देखो यहां से बी प्लस डी, यहां से बी प्लस डी कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछता, माइनस ए माइनस सी आएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ सही है ना। यस सर। यस सर। तो ये b प्लस डी की वैल्यू माइनस ए माइनस सी माइनस ई जो है वो मैं यहां पुट कर देता हूं, बाई 2 एंड 3 लिख रहा हूं ना। b प्लस डी की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, देखो माइनस ए माइनस सी माइनस ई, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, b और d की जगह क्या पुट कर सकता हूं, a प्लस सी प्लस ई, ऐसा कर लो, ये हटा दो, चलो ये थोड़ा और इजी करते हैं। ये वैल्यू किसकी है, b प्लस डी की है ना, वो इसमें पुट कर दो, b प्लस डी की जगह, इधर देखो बाय 2, 0 इक्वल टू a प्लस सी तो ऐसे लिख देते हैं, प्लस क्या बचेगा इधर बताओ, b प्लस डी बचेगा कि नहीं। यस सर। यस। बी प्लस डी किसके इक्वल है इक्वेशन 3 में, ए प्लस सी ए प्लस ई। प्लस सी प्लस ई। या ए प्लस सी लिख दो, इस बी प्लस डी को हटा दिया और ये बी प्लस डी किसके इक्वल हो गया, ए प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग लग रहा है, देखो इसमें दिमाग को जंग लग रहा है तुम्हारे, इसलिए उसको अच्छे क्वेश्चन करने से खुल जाएगा दिमाग। तो बी प्लस डी यस सर। ए प्लस सी, बी प्लस डी के लिए ए प्लस सी यहाँ पुट कर दी, बी प्लस डी की जगह देखो कितनी बार ए प्लस सी आ गया बताओ, सर दो बार। दो बार, दो बार। तो दो बार लिखते हैं, 2 टाइम्स, यस सर। है ना। तो यस सर। ए प्लस सी इक्वल टू 0/2 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। यस सर। तो ए प्लस सी कितना आ गया, 0 आ गया। देखो ए प्लस सी 0 लाना था, ये तो आ गया, लेकिन ए प्लस सी किसके इक्वल है, बी प्लस बी डी। प्लस डी। ए प्लस प्लस डी। तो बाय 3 बी प्लस डी भी कितना हो जाएगा, जीरो। 0, जीरो। क्योंकि ये 0 आया और जीरो। ये इसके इक्वल है, तो बी प्लस डी भी 0, तो दोनों 0 हो गए देखो, देयरफॉर b प्लस डी इक्वल टू a प्लस सी इक्वल टू 0। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए जो आपको नहीं आना था, इसलिए मैंने जान करके दिया था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन करने की आपको यस भी सर। डाल कि थोड़ा लेवल भी बढ़ाए अपना, इसलिए दिए। देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली क्लास में नहीं होने वाले, साफ बात कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन मेरे पास 9 क्लास के कुछ अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं उनको मैं ऐसी तैयारी कराऊं कि आगे तक उनको प्रॉब्लम ही नहीं आए, हायर मैथमेटिक्स अगर पढ़नी है आगे तो, ठीक है। इसलिए जिनको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है ना ये क्वेश्चन को, इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आंख बंद करके। अपने नॉलेज के लिए भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हम ट्यूशन ज्वाइन इसलिए करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ समझना है। इतना तो ट्यूशन पर इस क्लास में भी पढ़ा देते हैं स्कूल में कि हम एनसीईआरटी की बुक खुद कर लें, और अगर ट्यूशन में भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा के मैं तुमको खुश करूंगा तो ऐसी पढ़ाई नहीं करा था मैं, थोड़ा लेवल की चीजें इसलिए पढ़ा था। इसलिए कुछ और बच्चे भी 9 के आए थे जिनके परसेंटेज कम थे, मैंने सीधे मना कर दिया, मैंने कहा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बातें थोड़ी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको डिलीट करो, इसको सर नोट कर लेना। अब हम एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर थ्योरम हो गई, रिमाइंडर थ्योरम भी हो गई, अच्छे अच्छे यस क्वेश्चंस सर। भी कर लिए।
कोयून यस सर। आ गया समझ में? यस सर। अब देखो, हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना वर्ड फैक्टर, पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? फैक्टर फैक्टर फैक्टर। यस सर। किसी को मालूम है फैक्टर का यस मतलब सर। क्या है? फैक्टर का मतलब सेक्टर, है ना? फैक्टर का मतलब सेक्टर, मतलब ट्रैक्टर। बोलो, फैक्टर का मतलब बताएगा कोई? सर किसी के जल्दी बोलो नंबर के यार। मल्टीपल्स। तब सर जो भी हाँ, नंबर ऑफ डिविजिबल है और उसका फैक्टर है। मल्टीप्लाई करने सर पे वापस वो आ जाना चाहिए ना, कि प्लस और यस सर। माइनस करने में। देखो पहले बचपन की छोटी छोटी बातें सर बताते हैं। 6 के फैक्टर 2 और 3 और 1, ठीक है? क्योंकि इनको प्लस करने पे 6 आता है, ऐसा सही है? नो। नो। नो सर। क्या क्या नो सर। इनटू नो करने सर। पे। सर सर थ्री टू इंटू इंटू टू। थ्री इंटू वन। सर हाँ, 2 इंटू करना पड़ता इनटू करने पर आता है। चलो 5 के लिए लिख देता हूं बस। अब है सर। 2 और 3 फैक्टर से 5 के। नो हाँ सर। सर। हाँ, क्या आएंगे 5 के फैक्टर? फाइव फाइव इंटू इंटू वन। वन। 1 इसका ये मतलब हुआ कि प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर अगर आता है तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को, वो इससे छोटे होना चाहिए, इस नंबर से जो दिया था उससे छोटे होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट करने पर अगर वो नंबर आ जाता है गिवन नंबर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसके फैक्टर्स। मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे, ये बात हो गई 6 7 तक की। लेकिन 8th के बाद हमने वेरिएबल्स में पढ़ना शुरू कर दिया, तो 7th में इनफैक्ट शुरू हो गया था। तो वेरिएबल्स के हमने फैक्टर्स करना ऐसे सीखे थे छोटी छोटी क्लासेस में। जैसे x क्यूब आया था तो उसको लिखा था x into x into x, याद है? x स्क्वायर y स्क्वायर आया था तो क्या लिखा था? x into x into y into y। फिर x into एक्स वाई आया था तो इसमें x कॉमन लेकर 1 प्लस वाई लिखा था। आ रहा है याद आपको? ये सब कर लिया है फैक्टर्स। यस यस। सर। इसमें दो टर्म आ गई बीच में, ऐसे तीन टर्म आ गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें हमने क्या किया था? तीनों जगह से x कॉमन ले लिया था। यहाँ बचा था x, यहाँ बचा था y और यहाँ एक्स वाई। ये देखो दो टर्म आ गई फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं और इनमें इंटू है, दो फैक्टर्स है इंटू है, ये चार फैक्टर्स है और इंटू है, या तीन फैक्टर्स और इंटू है। मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर हमें दिया होता है, ये क्वेश्चन होता है हमारा और ये इसके आंसर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स हैं इस साइड। और इधर हमको लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल्स या नंबर्स दिए होते हैं। ऐसे नंबर फाइंड करना होते हैं या ऐसे टुकड़े फाइंड करना होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे वापस वही क्वेश्चन आ जाए। जैसे देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई करना तो आता है, ये रसगुल्ला है, दोनों आदमी को देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबको पता है। x into 1 x plus xy आ गया वापस। इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का x स्क्वायर, इन दोनों का y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। So, in order to get the factorization of any polynomial or any number, ये नंबर है और ये polynomials हैं, हमें क्या करना होता है? उसके टुकड़े करने होते हैं, और ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उनकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी हो जाए, और उसके बाद उसके और टुकड़े नहीं हो पाए। जब तक टुकड़े करते जाओ जब तक वो छोटा होता जा रहा हो, जब उसके बाद छोटा नहीं होता है तो फिर उसको उसमें हम उसके फैक्टर्स में लिख देते हैं। जैसे x की पावर 4 है
तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर एक्स क्यूब इंटू एक्स फैक्टर हो गया। एक्स की पावर 4 को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके और फैक्टर होते हैं ना, 4 होंगे, 3 बार हो सकता है एक्स 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 एक्स। ये भी आंसर सही है, लेकिन ये फैक्टर्स इसको बोलेंगे नहीं, फैक्टर्स में 4 एक्स आएंगे क्योंकि उसके फर्दर फैक्टर्स होते हैं, वो टुकड़े छोटे हो रहे हैं इसके। लेकिन अगर ऐसा सम है तो इन दोनों में x कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई ही बचेगा। अब इसके बाद इसके और फैक्टर नहीं कर सकता मैं, तो ये और ये दोनों फैक्टर्स है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकता मैं x प्लस वाई के, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं कि मेरे पास लिखने का x प्लस वाई को, x प्लस वाई को x प्लस वाई लिख सकता हूं। जैसे मैं 5 को सर x प्लस वाई प्लस 1। हां यस सर। सर x प्लस वाई प्लस 1। सर लास्ट वाले के फैक्टर्स में x प्लस वाई प्लस 1। नो सर, एक्स वाई प्लस 1। यस सर, x y प्लस 1। हां क्यों 1 क्यों आएगा? सर तो कॉमन लिया ना x। x कॉमन लिया है। अच्छा ये कह रहे हो ना, इसमें x कॉमन लिया तो x y प्लस यस 1। सर। हाँ, इसके और फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ये सही बोला आपने, इसके और फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे। जैसे 5 है, देखो 5 के 5 2 और 5 के और फैक्टर कर सकते हो क्या आप? जैसे 6 को 2 और 3 लिखा, 2 के और फैक्टर नहीं हो सकते। तो जितना छोटा कर सकते हैं छोटे कर दें, ये इनके फैक्टर्स हो जाते हैं। फैक्टर्स का मतलब मैं इसे बोलता हूं सेक्टर। फैक्टर और सेक्टर एक ही बात है, और सेक्टर के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर आपको आपने सुना हो। चंडीगढ़ का नाम सुना है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चंडीगढ़ चंडीगढ़ एक ऐसी प्लांट यस सिटी है यस सर। इंडिया की एक प्लांट सिटी है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ को पहले, हाँ चंडीगढ़ सिटी को बनाया गया है इस तरह से कि उसके अंदर प्लान करके सारे जो उसके रीजन है, जो चंडीगढ़ में जितनी भी कॉलोनीज हैं, उन सारी कॉलोनीज को डिवाइड किया गया है सेक्टर्स में। वहां पे ऐसे नंबर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 5, सेक्टर 9, ऐसे है। ऐसे नहीं मिलता राजस्व कॉलोनी और नया बाजार और इंदिरा नगर और जवाहर नगर, ऐसा नहीं है। वहां पे सेक्टर्स में, मतलब ये पूरा चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ मतलब अपना ये पूरा 6 और ये इसके टुकड़े, खूब सारे टुकड़े बना दिए। ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब मिला के पूरा चंडीगढ़ बन गया। तो फैक्टर इक्वल टू सेक्टर और सेक्टर इक्वल टू चंडीगढ़, ऐसे ध्यान रखें। चंडीगढ़ मतलब गिवन क्वेश्चन, उसके टुकड़े करने हैं जिससे वापस वो पूरा चंडीगढ़ बन जाए। चंडीगढ़ के बाहर की कोई चीज इसमें मत डाल देना कि इंदौर की कॉलोनी बोले इसके अंदर संगम नगर लगा दिया इसने, ऐसा मत कर देना। इंदौर की बोले कि सर ऐसा करो राजवाड़ा भी इसमें लिख दो, तो राजवाड़ा इसमें आता ही नहीं। जैसे 6 के फैक्टर में आपने लिख दिया सर 2 है, 3 है और 7 भी लिख दो, तो अब ये कैसे लिख दिया 7 यार, 7 कैसे आ गया इसके अंदर? आपको ये बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करने में तो 6 नहीं आता, ऐसे समझोगा ना मैं। ऐसी बात है कि ये चंडीगढ़ था, उसके अंदर अपन ने ये राजवाड़ा डाल दिया, जबकि राजवाड़ा आता ही नहीं चंडीगढ़ के अंदर। राजवाड़ा इंदौर के अंदर एक पॉपुलर प्लेस है, अगर आपको मालूम हो तो। ठीक है, सो टुकड़े करने पर क्या बन जाए, वापस वही नंबर बन जाए। ऐसे टुकड़े मल्टीप्लाई करने पे तो वो जो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स। ये सब छोटे छोटे टुकड़े करना जो मैंने एग्जाम में लिखे हैं ना, भी ये सब आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो बोल दें प्लीज, नहीं तो आगे समझ में नहीं आने वाला जो मैं पढ़ा। ये सब आपको आता है ना, 8th में पढ़कर आए कि इतना? दक्ष यस सर। समझ में आ गया? यस सर, आता है ये। श्रीजा, यस सर आता है। ऋषिता, ऋषिता, यस सर आता है। संजना, संजना शर्मा, इफ देयर, संजना शर्मा इफ देयर, क्योंकि ये बोलना पड़ेगा आपको सर नहीं। सर बीच में थी अभी। हाँ भाई तुम क्या बोल रहे हो? सर वो बीच में थी अभी, पता नहीं कहाँ चली गई। बीच में
थी अभी पता नहीं कहाँ चली गई। अभी थी संजना, वापस चली गई। सर अभी वापस लेफ्ट हुई। यस सर अभी थी लास्ट। ओ संजना, कहाँ हो? जल्दी आओ संजना, कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं हम। भाभी अगर समझ में आ सर गया? बार बार लेफ्ट। यस सर। अनीश, सौम्य, यस सर। यस सर। ओके। सर आता है। चलो अब एक चीज आते हैं, ध्यान से देखना। संजना। इसके फैक्टर करते हैं हम, ये हमें पढ़ना है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ये मैंने सिंपल सिंपल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ये बचपन के 6 क्वेश्चन सॉल्व थे, ये हमारा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़, इसके एग्जाम्पल से याद रखना। इसके ये सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, ये टुकड़े हैं। सेक्टर इक्वल टू फैक्टर। ये चंडीगढ़ दिया है, इसके टुकड़े कर लो, बनाओ इस चंडीगढ़ के 2 सेक्टर, क्योंकि जितनी डिग्री होगी ना उतने इसके टुकड़े बनेंगे मैक्सिमम। जितनी डिग्री 2 डिग्री का है ना तो 2 टुकड़े बनेंगे। कोई तोड़ सकता है इसको? किसी को आता है? 8 में पढ़कर आए क्या ये? सर आता है। किसको आता है बोलो? सर x+1 ब्रैकेट के अंदर और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर x+2। x+1 और x+2 दूसरे वाले ब्रैकेट। वेरी गुड दक्ष। आपने 8 में पढ़ा या 9th में पढ़ा? सर 8th में पढ़ रखा था। 8 में पढ़ रखा। और कितने स्टूडेंट ने पढ़ रखा था 8 में? अपने एक स्टूडेंट। आपने कहाँ पढ़ा 8 क्लास? सर वहाँ GD का मैं। अच्छा, और यहाँ पर कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया क्या? केवी में नहीं पढ़ाया दिया? सर पढ़ा है। पढ़ा है, चलो बताओ तनिष। यस सर। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2। क्या तो कहते हैं सर वो इसको? इसका क्या नाम था? सर मिडिल टर्म। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। याद आया? यस सर। आप मुझे ईमानदारी से यस बता सर। दो, क्या आपने 8th क्लास में ये वर्ड सुना था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म? यस यस सर। यस यस सर। यस सर। बस, यस सर। अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सुना था तो ये क्वाड्रेटिक के लिए यूज होता है। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, क्योंकि इधर 1 है, 1 into 2, इनका मल्टीप्लाई करके देखें 2, और प्लस करने पे 3 आ जाए। सर एक्स सर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x तो प्लस 3। वेरी गुड। अब मत बोलो 2 into 1 2 होता है और 2 plus 1 3 होता है, तो ये नंबर हमको मिल गए। हम इसको तोड़ते हैं ऐसे, देखो स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, इसको ऐसे तोड़ेंगे, वो ये नंबर लेंगे 2x और 1x प्लस 2। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 3 टर्म से 4 टर्म बना देंगे। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म को देखेंगे ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन दिखेगा, वो है x। यहाँ क्या बचेगा, एक x प्लस 2। कॉमन देखने के लिए आंखों की जरूरत पड़ती है, अच्छी आंखें। दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती इतनी जितनी आंखों की जरूरत पड़ती है। कॉमन मतलब दोनों जगह एक जैसा जो दिख रहा है। प्लस यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो इंटू 1 तो लिख सकते हैं, तो 1 कॉमन मिल जाएगा x प्लस 2, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को बोलते हैं सर यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, इसलिए इंटू 1 लिख के दिखा दिया। अब क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन, क्या बचा x प्लस 1। देखो 2 टर्म आ गई और बीच में इंटू आ गया ना, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। इसके 2 फैक्टर्स बन गए, x प्लस 2, x प्लस 1। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, पर पहले अभी आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में करना वाली स्टेप समझें। इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक सम में दे रहा हूं आपको, वो आपको करना है। सर फैक्टराइजेशन के लिए कुछ है थ्योरी वगैरह लिखने के लिए? नहीं, वो जो वर्ड्स में बोला एग्जाम में कोई पूछता नहीं है कि इसके टुकड़े छोटे कर दो, जब तक कि वो उसकी डिग्री और फर्दर फैक्टर्स में चली जाती है, ऐसे वर्ड्स में लिखना है, तो जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन दिया है, करो इसे। सर डन।
कर लिया? सर डन। क्या आंसर आया बताओ भैया? एक्स में और एक्स ब्रैकेट में। नहीं आवाज नहीं आ सर डन। एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 4। हाँ गुड, वेरी गुड। x plus 3 x plus 4 इज द करेक्ट आंसर। यस सर। और सभी का आ गया आंसर, किसको डाउट है वो बोले। किसको डाउट है वो बोले प्लीज।